यरूशलेम की गलियां खामोश थीं, दीवारें लरज रही थीं और हवा में एक अजब वहशत भरी थी। इसी खौफनाक मंजर में एक नबी खड़ा रो रहा था। ये थे हजरत यर्मियाह अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को आने वाली बर्बादी की खबर दें। लेकिन नबी की जबान से निकलने वाले अल्फाज खुद उसके दिल को चीरते थे। काश मेरी माँ ने मुझे न जना होता कि मैं अपनी आंखों से इस शहर की तबाही देखूं। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मैं आग परस्तों को तुम्हारे खिलाफ मुसल्लत करूंगा, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा पैगाम पहुंचा दो। नबी ने लरजती आवाज में कहा, ऐ रब, ये तेरा घर है, तेरे नबियों की सरजमीन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, क्या सब बर्बाद हो जाएंगे? जवाब आया, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो मेरे अजाब से नहीं बच सकता। मैंने उनके बाप दादा को इज्जत दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे दीन को बदल डाला। जब यर्मियाह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह पैगाम सुनाया तो लोग हंस पड़े। तुम झूठे हो, अल्लाह अपनी मस्जिद और अपनी किताब को कभी तबाह नहीं करेगा। इनकार के बाद उन्होंने अपने ही नबी को कैद कर दिया, और तब हुआ वो दिन जिसका डर दिलों को दहला देता है। बख्त नस्र अपनी लश्कर कशी के साथ यरूशलेम पर टूट पड़ा, को घेर लिया गया। भूख और प्यास से कमजोर लोग बेबस हो गए। फिर दरवाजे टूटे, फौज अंदर दाखिल हुई। 1/3 कौम कत्ल कर दी गई, 1/3 को कैद कर लिया गया और बाकी को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बैतुल मकदिस को जमीन बोस कर दिया गया, तौरात के नुस्खे जला दिए गए और हजारों लोग गुलाम बनकर बाबुल की तरफ हाँक दिए गए। फिर खबर पहुंची बख्त नस्र तक कि एक नबी ने पहले ही इन सब वाकयात की पेशिनगोई की थी। उसने यर्मियाह अलैहिस्सलाम को कैद से निकाला और कहा, क्या वाकई तुमने इन्हें खबरदार किया था? नबी ने कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे झुठलाया। बख्त नस्र ने हैरत से कहा, कितनी बदकिस्मत कौम है जो अपने ही नबी को झुठलाती है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। मगर यर्मियाह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह की अमान काफी है। शहर का अंजाम इबरत का निशान बन चुका था, लेकिन यह तो आगाज था जलावतनी के एक ऐसे सफर का जिसने बनी इजराइल को सदियों के लिए दुनिया भर में बिखेर दिया। कुछ हिजाज, ताइफ, मदीना और वादी अल-कुरा की तरफ निकल गए, कुछ मिस्र में जा बसे, लेकिन बख्त नस्र ने उन्हें वहां भी चैन न लेने दिया। उनका पीछा किया और कैद में ले गया। यूं एक कौम जो कभी अपने मब्बद और किताब पर फख्र करती थी, बिखर कर रह गई और उनकी दास्तान तारीख के औराका में एक कड़ी तनबीह बन गई।